सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस इंतखाबी माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। और कल इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी दरख्वास्त से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आईनी करार दे दिया और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। फैसले के नतीजे में बैरिस्टर गौहर खान पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे। सवाल यह है कि अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के पास कौन कौन से ऑप्शंस अब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, चैनल करने का इरादा रखते हैं। ये पूरा साजिश है। इसके पीछे अनासर क्या है? आप इस बड़ी पार्टी से निशान लेकर के सारे कैंडिडेट को आप इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब फाइल किया पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला कि आईन का कौन सा शिक है जो वायलेट हुआ है, हमारे रूल्स का कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम अवाम पाकिस्तान पार्टी नामी एक सियासी जमात ने बल्ले का इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए पहले से ही इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त दे रखी है। देखते हैं जनाब, इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त कबूल करता है कि नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बड़ी पार्टी होने का मतलब नहीं कि आप पर का इतलाक नहीं होता। पार्टी का मकसद है कि उसमें कानून का इतलाक नहीं होगा। जो अपनी सियासत अपनी पार्टी को लॉन्च करने के लिए जिनके लाहौर में बाकायदा जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उनको जो है उनकी सियासत बनाई जाती है। किसको नहीं पता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता क्या हुआ और उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया। जनाब, जनरल इलेक्शंस तो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और वो दिन है जनाब 8 फरवरी 2024 का। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने इलेक्शन केसेस की वजह लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ता और इतवार, इसके अलावा 25 दिसंबर की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। एक तरफ सियासी जमातें निगरां सेटअप से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं, साथ ही दूसरी सियासी जमातों पर इल्जामात और अपनी कारकर्दगी के गुण गाने में भी मसरूफ दिखाई देती हैं। साथ ही टिकटों की तकसीम पर भी इख्तलाफात की खबरें भी जनाब इसी जमात से सामने आ रही हैं, जिनके लीडर को इस वक्त लाडला कहा जा रहा है, यानी मुस्लिम लीग नून से। इन सब बातों पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू शुनीद करेंगे कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं। हसन अयूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अली गौहर साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम साहब, ये बताइएगा, पेशावर हाई कोर्ट आप लोग जा रहे थे, रुक गए, क्या ऑर्डर की पूरी कॉपी नहीं मिली है, ये वजह है या कोई और वजह है इसकी? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। मैं इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल जी आपको कल ही बता दिया था, क्योंकि जब फैसला आया तो हमने कहा कि हमने इसको चैलेंज करना है और कल से ही हम कोशिश कर रहे थे कि हमें सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन आज क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में या किसी जगह के ऊपर भी हमने चैलेंज करना था, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। सर्टिफाइड कॉपी ना होना, उस वजह से हमने ये समझा कि अगर हम पिटीशन दायर करेंगे तो फिर हमारे लिए कोई जो है वो दोबारा कोई ऐसा कदम या वहां से कोई खारिज होने के हवाले से दरखास्त के ऊपर कोई ऐसी चीज ना आ जाए, तो इसलिए फिर वो डिले भी था। और दूसरे नंबर पर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, बानी चेयरमैन पीटीआई, उनसे जो है गौहर साहब ने जो है वो मुलाकात की है। अच्छा। और दीगर और भी लोगों ने मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप इसको चैलेंज करें। अच्छा, बल्ले के निशान के हवाले से अगर मैं बता दूं ना, तो लोग ये समझते हैं ना कि जी शायद बल्ले का निशान नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो मैं 3 महीने पहले जब इस हवाले से बात मैंने पूछी खान साहब से, मैंने कहा जी कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा या हमें नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या कहते हैं?
उन्होंने कहा जी कि बल्ले की जगह पे बिल्ली दे दें, ठीक है, जो हमारा निशान होगा, जो हमारा निशान होगा वही जीतेगा। चले इस पे तो करेंगे जरा डिटेल बात, लेकिन बताइएगा आपके पास फिर आगे ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? चले पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब आपने क्यों किया? क्योंकि यूजुअली इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आता है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है ना, मेरे ख्याल से शायद रिवायत भी यही है। तो आपने पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब क्यों किया? और अगर लेट सपोज आपकी ये पिटीशन रिजेक्ट की जाती है देन व्हाट, फिर क्या होगा? देखें, पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से अभी भी हमारी डिस्कशन चल रही है और होप्स उसी के ऊपर ये फाइनल होगा। अभी भी लीगल ग्रुप में ये बात तय हो रही है, जो ही ड्राफ्ट बनेगा फिर क्लियर भी हो जाएगी बात। तो सूरत हाल मुल्क के अंदर ये है कि आपकी कॉपियां आप पुलिस एहलकारों के सामने छीनी जा रही होती हैं और वो देख रहे होते हैं, अच्छा छीनी जा रही है तो छीन लें, उसके ऊपर उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जब अच्छा, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं मुझे बताइएगा नईम साहब, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। नईम साहब पहले ये बताइएगा, लेट सपोज अगर आपकी जमात को कोई इंतखाबी निशान नहीं मिलता है, 11-12 तारीख शायद कट ऑफ डेट है, उसके बाद फिर निशान अलॉट नहीं किया जाएगा, फिर बैलेट पेपर्स की छपाई होती है और छपाई भी सर करोड़ों में होगी, तो ऑब्वियसली वो सारे मामला अपनी जगह पे, फिर क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे? ऐसा है ऑप्शन? देखें, हम तो हर तरह से तैयार हैं, लेकिन देखना यह है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। अगर एक शख्स से इतना खौफ है आपको, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन निकाल दें। फिर आप ये क्लेम तो ना करें ना कि पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब की बड़ी बढ़ गई है और पंजाब ऐसा हो गया है, लाहौर ऐसा हो गया, और नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ पर सियासत का और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये कहना चाहिए कि मेरे भाई दुश्मन को भी मुकम्मल हक है। यहाँ पर डाके डाले जा रहे हैं, लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, और वो उधर बैठ गए हैं कि वोट को इज्जत दो और हम मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती लेकर आएंगे। हमने कभी कानून नहीं तोड़ा। आप बताएं आपने कब कानून फॉलो? अच्छा, अगर आप इजाजत दें मैं जरा हसन अय्यूब साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, फिर पूछूंगा जनाब ये सारे मामला जो हैं, ये तो तमाम चीजें हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अहम समझा जाता है, हमारे अंदर ये गैर अहम चीज होती है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है ये पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव पर चलती है, यानी शख्सी बुनियादों पर चलती है। तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके खिलाफ किसी ने कागजात नामजदगी जमा क्यों नहीं करवाया है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ कोई कागजात नामजदगी जमा कैसे करवा सकता है चेयरमैन के लिए? या मैं नवाज शरीफ साहब के लिए भी कर लूँ। हसन अय्यूब साहब, जो बातें नईम हैदर साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, नईम हैदर साहब की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता। बल्ला जो इनके हाथ से गया है, इनको अपने हालात तो दिखाई दे रहे हैं ना, और ऐसे हालात के अंदर जिस तरीके से इन्होंने यानी मजाक के तौर पर जो है जो इन्होंने अपने कराए हैं, तो फिर उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। यानी आप ये देख लें कि यानी जो इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है, उसके मुताबिक जो जमाल अकबर जो हैं अंसारी हैं, उनको चीफ कमिश्नर के ओहदे से हटाया नहीं गया था। तो जो उमर अयूब साहब हैं वो भी यानी आईनी तौर पर जो अपने सेक्रेटरी जनरल हैं वो उनका इंतखाब नहीं हो सका जो पीटीआई का, तो फिर वो नियाजुल्ला नियाजी साहब को किस तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं? जब डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उसकी वजह से यानी फिर उन्होंने इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको तस्लीम नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर ये मामले हैं, उनको इनका अपना जो आइन कहता है, जो तहरीक इंसाफ का आइन है, उसके तहत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ओहदे की जो मियाद है वो 5 साल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इनको खुद देखनी चाहिए थी। इतने बड़े बुगला की टीम है, लेकिन माजरत के साथ कहते हैं चिराग के नीचे अंधेरा होता है, तो मुझे लगा है अब बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, नईम हैदर साहब, ये माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, यानी कोर्ट्स के अंदर भी इनकी जो अपीयरेंस होती है, जो गुफ्तगू है, दलाइल है, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दफा इंसान से ह्यूमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मेरे ख्याल उसी आइन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है चेयरमैन 2 दफा से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता चेयरमैनशिप की। जी जी बिल्कुल। तो ये इस किस्म की इनसे जो है ना वो गलतियां बार बार हो रही हैं, और पता नहीं मतलब क्यों हो रही है। ऐसे हालात में तो ज्यादा कोशिश होना चाहिए। जहां तक बात कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीनने की या दरखास्तें छीनने की ये बातें, तो आपके प्रोग्राम को सिर्फ मैं इतनी खबर दूंगा कि कल या परसों ऐसी खबर दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट इसके ऊपर जो है ना रिसर्च की हुई है, मैंने काम किया हुआ है। यानी हमारे अनफॉर्चुनेटली बात ही सेड शी सेड वाली हम खबरें चला रहे होते हैं, तो कोई भी लेग वर्क नहीं करता हमारे यहाँ। तो मैं ऐसा जो है वो मैंने डेटा कंपाइल कर लिया है जिसमें हर एक चीज को जहां जहां ये कह रहे हैं, यानी किस हल्के में फॉर एग्जाम्पल मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ मीडिया के ऊपर, दोनों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। इस तरह में जो पंजाब की 9 डिवीजन्स हैं,
8 डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में जितने अजला हैं, हर जिले में जो इनके उम्मीदवार हैं जिनके हवाले से इन्होंने शोर उठाया कि उनसे कागजात नामजदगी छीन चुके हैं, वो कागजात नामजदगी जमा हो चुके हुए हैं। और मैं ये प्रूव करूंगा, ये इंशाल्लाह मैंने ये प्रूव करना है। और फिर अगर इनका झूठ साबित हुआ तो फिर ये लोग क्या कहेंगे? कल इन्होंने इनके जो मशवानी साहब हैं, उन्होंने जो वो इसहाक बढ़ाए जो SHO साहब थे, उनको मेरा कजन बना दिया यार। यानी आप ये देखें कि मेरा उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं मेरे हाथ में जिंदगी मिला, मेरा कजन बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, उसके इंप्रेशन यानी 1.5 लाख 2 लाख जा रहे हैं। तो उन्होंने तस्दीक कर दी ना, मेरा तो उन्होंने मजाक उड़ा दिया बीच बाजार में। यानी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर एक दुनिया तो देख ली है ना, 1.5-2 लाख जब बंदे ने वो पढ़ लिया वो झूठ, और वो ये समझ चुके। आज मुझे बहुत से लोग वो टैग कर रहे हैं कि ये तुम्हारा कजन है। आज आपको भी या उसी दिन पता चला होगा ये आपके कजन है? मुझे भी उसी लम्हे पता, मुझे जानी रात को ट्वीट किया पता लगा कि वो मेरा कजन है। अच्छा अली गौहर साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं सर, मैं आपसे जरा डिटेल में बात करूंगा। नईम साहब, ये बात भी हकीकत है ना, जो बात ये हसन अयूब साहब कहना, ये भी हकीकत है। हमारे सोशल मीडिया पर इंप्रेशंस की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है कि आपने एक फेक न्यूज दी, वो फेक न्यूज इतनी आगे बढ़ गई कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर आवाम के अंदर उस हवाले से एक नफरत पैदा करना, सर ये चीजें सोशल मीडिया पे चलती चली आ रही है ना। फिर आपने जो इल्जामात लगाए उसका उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया है कि जिनके कागजात नामजदगी आप कहना के बीच में से गायब कर ले गए, उनको तो जमा हो गए। देखिए बात यह है कि अगर हसन अयूब साहब के ये कमेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा इनके साथ मेरा ताल्लुक है। गुजारिश ये है कि यहाँ पर जब आला अदालत जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कल उठाई गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है PTI को हासिल नहीं है, और ये भी कहा गया कि साफ शफाफ इलेक्शन का काम है कि इलेक्शन करवाना, और इस साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लिहाजा PTI को जो है पूरा मौका दें और जहां जहां पर इनकी ग्रीवियंस हैं वो हल किए जाएं। 40 से ज्यादा वीडियोस उनको चीफ साहब को दिखाई गई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एडमिट की गई कि हमने भी देखा है टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरी बात ये रह गई कि उसका सबूत अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली, तो मैं खुद गवाह हूँ। यहाँ पर एक कराचा फैमिली है, आज यानी कि कल डे आखिरी था ना जी जमा करवाने का पेपर का, आज उसे अगला यानी कि 2 दिन एक्सटेंड हुए, आज हफ्ता है, हफ्ता और इतवार 2 दिन बढ़ाए गए। तो कल ही उनको जो है वो जहाँ पर आरो साहब बैठते हैं उससे पहले उन्हें जो है वो रोक लिया गया, और पुलिस जो है वो SHO साहब लेकर अंदर चले गए हैं। वहां पर बार के सदर हैं शाहिद कमर भट्टी साहब, उन्होंने मुझे निकल कर फोन किया, उन्होंने कहा जी कि मैं बैठा रहा हूँ, और वहां पर उन्होंने कहा है कि आप बयान रिकॉर्ड करवाएं, आप बयान हल्की दें तो फिर आपको छोड़ा जाएगा। फिर DPO साहब के पास सरगोदा लेकर चले गए हैं, ठीक है। उन्होंने पेपर जमा करवाने की पूरी कोशिश की, अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर उनके पेपर जमा नहीं हुए। अब बात यह कि जो मजबूत उम्मीदवार है ना हमारे, जी ये हल्का कौन सा है मेरे भाई? ये हल्का है PP 71 जी। PP 71 कौन सा बनता है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है? डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जी, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। अच्छा जी जी। और दूसरे नंबर पर जो वीडियोस आ रही हैं, अब आज आपने देखा कि मोहनस इलाही साहब उनकी जो वालदा हैं उनसे पेपर छीनने वाला जो बंदा है। अच्छा सर, अगर आप लोग इजाजत दें, क्योंकि काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं हमारे साथ ना अली गौहर साहब। सर मैं पहले माजरत चाहूंगा आपसे, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वो बात चल रही थी इसलिए हमसे डिस्कशन है। अली गौहर साहब ये बताइएगा, कमो बेश तमाम सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं ना, या मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ होते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ होते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ही मुख्तलिफ करवा दिया, जिसकी वजह से जनाब उनका ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है ये कलअदम करार दे दिया, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया। आपको लगता है सही हुआ, सही फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बुनियादी बात तो ये है कि जो इतराज हुआ है इनके इलेक्शन के ऊपर, वो इतराज हमने नहीं, इनके बानी रुकन जो है अकबर बाबर साहब, वो उन्होंने इतराज उठाया। और दूसरी बात ये है कि पार्टी के इलेक्शन को और उनको स्क्रूटनाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। हाँ, जिस तरह से इन्होंने उजलत में सारा काम किया और इनको पता नहीं किस चीज का खौफ था। देखिए बात ये है कि इन्होंने किसी को मतलब है कि वो मौका ही नहीं दिया। ये बात ठीक है कि जो चेयरमैन होते हैं या सदर का इलेक्शन होता है, पार्टी की लीडरशिप है, जाहिर है कि उस लेवल का बंदा हो तो फिर ही वो कागजात जमा करवाते हैं।
लेकिन पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना पड़ता है। हमारे PMLN क्या मुजलत वाली क्या बात है सर, इसमें उनको 20 दिन दिए गए तो उन्होंने 10 दिन के अंदर इलेक्शन करा दी, जाहिर सी बात है 20 दिन से आगे तो नहीं लेके जाते। नहीं, इलेक्शन तो हुए ही नहीं है ना कोई इस किस्म के नोटिस जारी हुए, ना कोई उनके इलेक्टोरल कॉलेज की लिस्ट, ना वोटर की लिस्ट है बिल्कुल। और उस पर जो इतराज उठाए गए वो मेरे पास तो नहीं है ना, वो तो अकबर बाबर साहब ने उठाए और इलेक्शन कमीशन के पास। दूसरी बात ये है कि अगर इनको प्रोसीजर अडॉप्ट करना था तो वो तो कम से कम पूरा करते ना। ये तो नहीं कि एक कमरे के अंदर बैठ के पौधे बांट दें और उसमें कई हुक्म हो, उसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन कोई PMLN जो है वो कंप्लेंटेड नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है और इतराज उठाने वाला इन्हीं की पार्टी का। और आप ही कह रहे हैं कि PMLN जो है इस तरह से इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती है? नहीं, पार्टी हम तो इलेक्शन करवाते हैं। हम तो बिल्कुल, हमारे तो इस दफा भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ओपन, किसी बंद कमरे के अंदर नहीं, पूरा मतलब ओपन एयर वो जो था, मैं खुद उसमें शामिल हुआ, वो इजलास हुआ, उधर सबको मौका दिया गया और उधर जो हुए और बाकायदा लोगों ने उनके हक में वोट दिए, प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि इनके इलेक्शन हैं, हम तो इस वक्त एज अ पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लोगों की टिकटों के लिए जो आपने देखा इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके अलावा आप देख लें कि इसमें तो जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो नून लीग के लोगों को टिकट नहीं दिए गए थे, और एंड टाइम के ऊपर जो थे उनके टिकट तो दिए गए थे लेकिन उनको निशान नहीं लेने दिया गया था, इलेक्शन कमीशन नहीं किया था। पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब भी कोई पार्टी इस किस्म का मसला आता है तो वो मतलब है कि जाहिर है इलेक्शन कमीशन का डिसीजन तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है। इनको भी चाहिए था कि ये कोई उसमें डंडी मारने की बजाय बेहतर है कि वो मतलब है। ठीक है, चलें सर, टाइम की कमी है मेरे पास, मैं जरा हसन साहब से पूछ लूं। हसन साहब ये बताइएगा, ये निशान इनसे जब ले लिया गया है, लेट्स सपोज अभी ये पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में अगर ये चैलेंज भी करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक सिचुएशन रखता हूं वहां पर भी अगर ये रिजेक्ट कर दी जाती है तो कितना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या वाकई में इनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे? और इतना टाइम है, 11-12 शायद कट ऑफ डेट है ना आपको सिंबल्स अलॉट करने की। नहीं, अगर सिंबल नहीं मिलता तो उसका नुकसान तो ये होगा ना, यानी बैट नहीं है तो फिर कोई भी सिंबल नहीं है। और ये प्रॉब्लम है इसका और कोई नहीं होना। यानी नईम हैदर साहब ने बात ठीक की है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट देना है उन्होंने तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना। इसका नुकसान ये होगा जी कि एक हल्के में अगर 5 उम्मीदवार हैं और वो पांचों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो पांचों के पांचों ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने के, तो हर एक क्लेम करेगा जी कि मैं असली उम्मीदवार हूँ तहरीक इंसाफ का। अब उसमें वोटर के लिए ये बात अंडरस्टैंड करना कि कौन सा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अपना जाती मिसाल देता हूँ। मैं लक्ष्मी चौक चला गया बट कढ़ाई खाने के लिए, देसी की कढ़ाई होती है वहां पर। अब यकीन करें कि रोड के इस तरफ और रोड के दूसरी तरफ वो तमाम की तमाम शॉप्स के ऊपर लिखा था हम असल हम तो मैं परेशान हो गया कि मैंने कहा इसमें कौन सी है। फिर मैंने लोकल जो लाहौर के लोग थे उनको कॉल्स की 2-3 को, तो फिर उनसे पूछा कि कौन सी वाली है, तो मैं उस बट कढ़ाई में गया। यही प्रॉब्लम होना है वोटर के साथ, क्योंकि हमारे लोग सादा। और ये आप तो एक है ना, आप एक बंदे के साथ चले इतनी तफ्तीश कर लेगा, सारे तो इतनी तफ्तीश नहीं करेंगे ना, सारे तो इतनी तफ्तीश नहीं करेंगे। तो फिर अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 4 तहरीक इंसाफ 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी है और वो खुद को क्लेम कर रहा है कि जी मैं पीटीआई का असली उम्मीदवार हूँ, तो फिर सोशल मीडिया का जमाना है, कोई फेसबुक के ऊपर एड्स लगाकर प्रमोशंस लगा के किस तरीके से करेगा, तो इसका डेफिनेटली नुकसान तो होना है। बेसिकली हाथों में इतना नुकसान है कि हमारी कई जो ज़ईफ जो है खवातीन है उनको तो जब तक एक बल्ला का अगर साइन आपने बताना है कि ये बैट है, ये बैट है, ये बैट है, वो समझेंगी, वो कही जाती है, कहती है किताब था कुरान पाक है मैं उस पर लगाई हूँ मोर। मतलब इस तरह के सादा लोग हैं वो उसको कुरान पाक समझ होती है, हालांकि किताब है। तो यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे इनके लिए डेफिनेटली, लेकिन अभी 100% नहीं है कि इनके पास से सिंबल चला गया है। अब ये मामला जो है ये अभी यानी आपकी जो हायर फोरम्स हैं अदालतों में उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट मिनट में मैं जरा नईम साहब से भी जरा बात जी मलिक शफकत अवान साहब हैं, इनके हवाले से ये बता रहे थे कि जी इनका रिसीव नहीं हुआ, तो इनके तो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं और आरओ ने रिसीव भी करनी है। नईम साहब जी
जिनका जिक्र आप कर रहे थे उनके तो कागजात नामजदगी जमा हो गए सर। शफकत अब्बास अवान साहब, इनके तो आरओ ने रिसीव कर लिए हैं जी, क्या नाम है, कागजात नामजदगी। जी बिल्कुल, मेरे आरओ साहब ने रिसीव किए हैं। मैं कल कोई 2-3 घंटे वहां पर रहा हूं और जुमे से पहले मुझे पता चला था कि वो जुमे के बाद आएंगे, लेकिन मैंने आरओ साहब को देखा नहीं और मुझे 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद जो है वो मेरे से रिसीव किए गए। मैं तो नहीं इनकार कर रहा, मेरी हद तक बिल्कुल रिसीव किए गए हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा, मुझे भी जरूर उसमें शामिल कीजिएगा ताकि मैं भी सबूत सारे लेकर आऊं और आप भी अपनी वीडियोस और सारा सबूत लेके जाइएगा कि जिनके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं आपने तो उनकी बात करनी है। मैं बताऊंगा कि जिसके जमा हुए भी हैं तो उनके कैसे जमा हुए हैं, उनके साथ क्या हर्डल की गई है, उनके तारीख को। ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच नईम साहब। सर टाइम मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर। हसन साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम, नईम साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम, अली गौहर साहब हमारे साथ। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला निकलकर सामने आया, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के मसाइल का सामना किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार का निशान था लेकिन उसको फिर चेंज करके तीर का निशान किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, फिर उसको बैंड किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री तरीन वजूद में आई और इस पर फिर इंतखाबात हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सूरत हाल कुछ यकसर मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती है। तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे और साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का भी आज जिक्र किया जाएगा। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई। नवीद साहब सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला निकल कर आया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराए थे उसको कलअदम करार दे दिया गया, जितने भी ओहदे थे उसको भी कलअदम करार दे दिया गया, इंतखाबी निशान से महरूम उनको कर दिया गया है। सर हाउ डू यू सी इट? मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि रेलेवेंसी कहीं ना कहीं बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस तरह के मसाइल का और सूरत हाल का सामना रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज तो ये कि हमने सारी जिंदगी इसी किस्म के मसाइल फेस किए हैं और उनसे लड़ते आए हैं और अल्लाह के फजल से कामयाब भी होते हैं। बात सारी ये है कि जहां हम ये कहते हैं कि हर एक को मौका मिलना चाहिए और हर एक को जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब तमाम पार्टीज उसमें हिस्सा ले सकें और फिर लोग फैसला करें कि किसको आगे होना है, किसको पीछे होना है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी ना भूलें कि जाहिर है कि इलेक्शंस और बल्कि तमाम चीज़ें जो हैं किसी कानून के तहत होती हैं। अब तहरीक इंसाफ का इलेक्शंस न कराना और फिर आखिरी दिनों में बिल्कुल जब सर पे आ गई और एक शॉर्ट डेडलाइन दी गई उसके बाद इलेक्शन कराना और उसमें फॉल्ट निकल आया, तो अब जाहिर है कि एक रास्ता कानून जो देता है वो इस्तेमाल किया गया। अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे मसाइल जो हैं इस वक्त पीटीआई जिनका सामना कर रहा है वो उसके अपने ही बनाए हैं और एक हद तक एटीट्यूड का भी इशू है। अगर शुरू से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये ना होता एटीट्यूड के जी मैं कानून से बालातर हूँ, तो ना मैं का वाकया होता, ना इस किस्म की और चीजें होती। अभी तो उनको और चीजों पे नहीं पकड़ा। फॉर एग्जांपल जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें अच्छे खासे शवाहिद थे, लेकिन पार्टी को आखिर में इंटर पार्टी इलेक्शंस न कराने पे उनसे, जो कि कानून कहता है कि उनको सिंबल नहीं मिला, शायद एएनपी को भी एक खबर थी कि उनको भी शायद सिंबल नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटर पार्टी इलेक्शन। तो भाई ये तो हम सब जानते हैं कि ये काम तो पहले दिन करना होता है ना। ये सारी जो हैं खराबियां वो तो बाद में हुई। आपने पहले टाइम पे अगर करा देते इलेक्शंस तो क्या था, हम जब जाते हैं इलेक्शंस में तो हम एक एक वो बाल की खाल पे भी नजर रखते हैं कि कहीं ये तो चीज ना निकल आए। जब पता है कि अगर कन्फ्रंटेशनल मोड में आपकी पार्टी है
तो आपको या आपके वकला को आपको अलर्ट करना चाहिए था कि ये जरूरी काम है। ये सर वो जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे ना, जब ये सारा मामला हो रहा था, मरहला चल रहा था, उसी वक्त ये बात आ रही थी कि आपने किसी के कागजात नामजदगी जमा कराने का मौका नहीं दिया, किसी को कागजात नामजदगी नहीं दिए गए, कितनों ने वोट डालना है उसकी पूरी लिस्ट नहीं थी, तमाम चीजें वाज़ेह हो जाती। लेकिन सर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पूरी दुनिया के अंदर बड़े अहम समझे जाते हैं, हमारे मुल्क के अंदर बड़े गैर अहम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स होती है वो पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव से चलती है। सर आपको नहीं लगता है कि तमाम जो सियासी जमातें कमोबेश उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इसी तरह तो होते हैं जिस तरह से हुए? मामला ये कि उनका पकड़ में आ गया, बाकियों का नहीं आया। देखें बात यह है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस होनी चाहिए। ये कानून में चीज डाली इसलिए गई कि एक जमाने में कोई इलेक्शंस नहीं होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शंस होने लगे हैं, तो फिर अब उनको प्रॉपर्ली करना चाहिए ना। सब तमाम पार्टीज को, मैं सिर्फ पीटीआई को नहीं कह रहा, तमाम पार्टीज को इसको प्रॉपर्ली करना चाहिए। आज पीटीआई की बारी है, कल किसी और की हो सकती है, तो अब उसके रूल्स भी जो हैं वो वाज़ेह होने चाहिए और क्या क्या करना है, क्या लवाजमात हैं, क्या वोटर लिस्टें बनेंगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, वो सारी चीजें जो हैं वो मामला अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने चाहिए। क्योंकि पीटीआई जो है, जैसे आपने कहा, पकड़ में आ गया है, तो उससे भी सारे लोगों को सबक सीखना चाहिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये जो मामला इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक तरीके से आई ओपनर है। बाकी जमात इस्लामी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो सर ये मतलब आप एक पीरियड के बाद इंटर पार्टी इलेक्शंस करा रहे होते हैं। देखें बात ये देखें कि जो हमारे साथ हुआ, आपने जो अपने प्रीएम्बल में कहा कि उससे भी तो लोगों को सबक मिला ना, हमें भी मिला कि जी सिंबल भी लिया जा सकता है, पार्टी की पूरी पार्टी जो है उसको खत्म किया जा सकता है और नई पार्टी बनने जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता रहा है। एएनपी जो है बैन हुई, नैप बैन हुई तो एएनपी बनी। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात क्रिएट की जनरल मुशर्रफ ने, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। तो ये अनफॉर्चुनेट चीजें ये होनी नहीं चाहिए। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस किस्म का माहौल हो तो हमें भी अपनी सियासी कार्ड्स जो है ना वो सही खेलने चाहिए। हम जो हैं सियासतदान या सियासी पार्टियां, वो सारे के सारे रूल से वाकिफ होती हैं और सियासत से भी वाकिफ होती हैं, तो ये अगर वो ना करेंगी तो फिर मुश्किलात तो होंगी। सर एज यू आर सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, आप कैबिनेट के मेंबर भी रहे सर। 11-12 तारीख, गालिबन 11-12 जनवरी ये कट ऑफ डेट है। उसके बाद फिर बाकायदा जो आप जो चीज़ें बनना छपना शुरू हो जाती हैं, बैलेट पेपर्स बनना शुरू हो जाती हैं और करोड़ों की तादाद में बैलेट पेपर्स बने जाते हैं। अब आपको क्या लगता है सर, ये सिंबल तो इनके पास नहीं है, तो क्या ये लोग अब चैलेंज तो करेंगे? आज पेशावर हाईकोर्ट में करना था लेकिन नहीं किया, कह रहे हैं कि जनाब डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, लेकिन आगे अब इनके लिए मराहिल मुश्किल होंगे या जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ये इंडिपेंडेंटली आगे लड़ेंगे? और इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए हर एक का इंतखाबी निशान अलग होगा। देखिए ये तो फैसला उन्होंने खुद करना है कि क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो कानूनी रास्ता जरूर अडॉप्ट करेंगे। अब हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, 199 में जाएंगे रिट में, लेकिन क्योंकि जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है उसकी अपील तो सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। वो ये उनके अपने वकला हैं, उन्होंने फैसला करना है कि क्या बेस्ट रास्ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त अगर जितना जाया करेंगे उतना सियासी तौर पे उनके लिए मुश्किल होगी। तो आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं सर? मतलब होगा बैलेट पेपर पे बल्ले के निशान तो नहीं होगा, अगर उन्होंने चैलेंज तो एक अलग बात है, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पर अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? देखिए ये कई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ना। एक तो वक्त निकलता जा रहा है उनके हाथ से कि किसी और पार्टी के साथ इल्हाक करते, कुछ और करते कि वो हो जाता। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ऑप्शंस भी खत्म होते जा रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट दे विल डू अल्टीमेटली। और कुछ नहीं होता तो इंडिपेंडेंट ही उनको लोगों को लड़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर जाहिर है कि हर एक अलग अलग सिंबल पे लड़ेगा, चाहे वो एक कॉमन ही सिंबल क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल वो उसको वो बैक नहीं होगा, वो कोई और ऐसा सिंबल नहीं होगा।
तो बहरहाल जहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस है कि लोग आपके साथ हैं, तो आप जिस मरहले से भी वहां तक पहुंचे, आपको लड़ना तो चाहिए। बिल्कुल सर, 9 मई के मामलात को मैं एक तरफ रखूं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यकसा नजर आता है। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, फिर जो इलेक्शंस में DROs होंगे वो जुडिशरी के मेंबर्स होने चाहिए, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स होने चाहिए, उसमें आप लोगों का जो मौक़िफ़ है कदरे मुश्तरक निकलकर सामने आता है। लेकिन सर एक फ़र्क वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके लिए कदम उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कदम नहीं उठाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कई बार कई मरहले पे ये बात बोल चुके हैं कि पंजाब में जो इलेक्शंस हुए वो तो RO के इलेक्शंस हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती हुई अदालत के अंदर तो गई, पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक शिकायत करने तक महदूद रही। इसकी क्या वजह है? देखिए एक तो उसूली बात है कि सियासी मामलात को सियासी फोरम्स पे जो है निपटना चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज जुडिशरी के हवाले कर दें। जुडिशरी क्या फैसला करती है, कभी अच्छा भी फैसला करती है, कभी बहुत ही गलत फैसला भी कर देती है। तो आप उस पर कैसे रिलाई कर सकते हैं? आपने अपना सियासी मौक़िफ़ देना है, उसको आगे करना है, उसके बाद जैसे भी चीजें आगे बढ़ती हैं, हर चीज का सोल्यूशन जो है वो कोर्ट्स नहीं होती। दूसरी चीज ये कि कुछ चीजें जैसे आपने कहा कि जुडिशरी के अंडर इलेक्शंस होने चाहिए, पर भाई ये तो हमारी जो अपना एक्सपीरियंस है वो तो ये नहीं बताता। वो तो ये बताता है कि चाहे जुडिशरी के थ्रू हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, जब धांधली होती है तो धांधली होती है, और जब नहीं होती तो नहीं होती। आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा कोई फैक्टर है जिससे इलेक्शन शफाफ होते हैं या नहीं। बट जरदारी साहब ने इस बात को मेंशन किया कि पंजाब में ROs के इलेक्शन हुए, इसका मतलब ये कि वो इस चीज को काफी सीरियसली समझते हैं ना सर? नहीं, ROs के तो ये जो पिछला इलेक्शन ROs ने करवाया था जब, तो उसमें डायरेक्टली जुडिशरी की, उस वक्त की जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट थी ना, जो एस्टेब्लिशमेंट की थी या एजेंसीज की थी वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट थी। फिर बाद में ये सारी चीजें आई, कहाँ मीटिंग्स हुई, किसकी हुई, और उस पे क्या फिर डील हुआ। 13 वाले इलेक्शन में भी क्वेश्चन थे और 18 वाली इलेक्शन पे भी क्वेश्चन। सर मुस्लिम नून के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काफ़ी ज़्यादा सख्त से सख्तर होता चला जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब तामीरी सियासत करनी चाहिए, तनकीदी सियासत से बचना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब की हर स्पीच के अंदर टारगेट होते हैं मुस्लिम नून, तो सर ये तामीरी सियासत कैसे हो सकती है? नहीं, टारगेट करना का मकसद ये नहीं होता कि उसको कोई डिसरप्टिव बात करनी हो, जिस तरह से चेवन PTI करते थे। मकसद ये है कि वाज़ेह फर्क दिखाना ना, कि पीपल्स पार्टी और PMLN, क्योंकि कभी कभी लोग कोशिश करते हैं कि इस सारी चीज में कंफ्यूजन लेके आए कि जी आप तो कोलिशन का हिस्सा थे तो इसलिए आप पे सारी चीज वाज़ेह होती है, तो जाहिर है कि वो सारी चीज उस तरह से तो नहीं है। तो सर आप भी तो कैबिनेट के मेंबर थे, तिजारत की वजारत आपके पास मौजूद थी, तो कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है ना, तो अगर वो 18 महीने की हुकूमत फेल होती है, लेट सपोज अगर आपका मौक़िफ़, मैं तो पहले आपसे मौक़िफ़ जानूंगा कि वो 18 महीने की हुकूमत फेल हुई नहीं हुई, तो उसमें तमाम लोग जिम्मेदार हुए ना, या तो कोई जिम्मेदार नहीं हुआ? तो नहीं, तो भाई तो मैंने कब कहा कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी 18, ये तो हमारे मुखालिफिन ये कहते हैं ना कि जी फेलियर हो गया, वो तो हर हुकूमत को फेलियर कहते हैं, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे उससे पहले मियां साहब की थी, या शाहिद खाकान की थी, यू नेम इट। तो फेलियर का कहना तो बहुत आसान होता है ना, बात यह है कि आपने देखना, डायसेक्ट करना होता है कि कहाँ आप कामयाब हुए और कहाँ आप फेल गए। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी और बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, तो फॉरेन पॉलिसी में तो हमने बहुत जो है वो मुस्बत तरक्की की। कई ममालिक हमसे बात करने को तैयार नहीं होते थे, हमने उन सबको अपने साथ फिर दोबारा से ट्रैक पे हम ले आए, चाहे वो वेस्ट था, चाहे वो मिडल ईस्ट था। तो उस लिहाज से तो आई थिंक बहुत कुछ जो है प्रोग्रेस हुई। इसी तरह से और में क्लाइमेट चेंज में देख लें, कॉमर्स में देख लें, जहाँ मसला आया, जहाँ लोगों का मसला आता है, वो है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, और खासकर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की, इन्फ्लेशन की,
IMF प्रोग्राम की, इन चीज़ों की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली जो था वो PMLN की लीडरशिप के अंदर था। हम सब उनके साथ साथी जरूर थे, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ आती है। वहाँ कुछ ऐसे फैसले हुए जिससे हम नेसेसरीली नहीं अग्री करते थे, लेकिन बहसूरत अगर 90% ब्लेम उधर जाता है तो 10% हमारे ऊपर भी आता है। सर ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर मौजूद थे आप, एज अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा डिलीवर किया 18 महीने तक या नहीं कर पाया वो डिलीवर? देखिए 18 महीने का अगर मैं पहली दफा उनके साथ काम किया तो वो बहुत मेहनती प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत फोकस्ड होते थे, लेकिन कई चीज़ों पे उस लिहाज से हमारा इख्तलाफ होता था क्योंकि वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर का काम होता है विजन देना और बाकी जो है काम और उनको डिलीवर करना होता है। तो सर मेहनती थे, आप ये बात मानते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मेहनती थे लेकिन कुछ ऐसे काम भी करते थे जो कि प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में नहीं आता, वो मिनिस्टर या उससे भी नीचे की लेवल में आता। सर ये तो अच्छी खासियत में शुमार किया जाएगा या बुरी आदत में? ये आपकी मर्जी है किस तरह से उसको इंटरप्रेट। क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से महंगाई काफी ज्यादा हुई, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मतलब पाकिस्तान महंगाई लीग तक करार दे रहे हैं, तो सर फिर उन्हीं की कैबिनेट के अंदर थे, उन्हीं को कहना, फिर जब वो वजीर आजम थे तो कहते थे कि जनाब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नून लीग के नहीं हमारे वजीर आजम है, लेकिन सर फिर जब वो इत्तेहाद खत्म हुआ तो फिर इस तरह की बातें करना, ये तामीरी सियासत आपको लगता है हो सकती है? देखें तामीरी सियासत तो एक लिहाज से, क्योंकि हम ज़ाहिर इलेक्शन मोड में जा रहे हैं तो इलेक्शन में हर किस्म की बातें होती हैं। अच्छा नवीद कुमार साहब ये बताइएगा, चले वक्त की जरूरत थी, हालात कुछ इस तरह थे, आपने PDM के साथ हुकूमत में आ गए, उनके इत्तेहादी बन गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक काफी मुतासिर हुआ, इस चीज का पछतावा है कि आपने वोट नहीं उस वक्त हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी? देखें अब ये तो तारीख वाले लिखेंगे कि क्या फैसला सही था और क्या गलत था। जाहिर है कि उस वक्त जो हालात थे उसके मुताबिक एक फैसला करना था। उस वक्त की जो पोजीशन थी उसमें खान साहब ने और खान साहब के जो साथी थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट में भी थे, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले करने थे जिससे फिर लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी को भी नुकसान होता। ये हर एक को पता था कि इकोनॉमिक हालात सही नहीं है। जो IMF प्रोग्राम था उस पे ये हुकूमत PTI की जो थी उससे पीछे हट रही थी, और बल्कि वो आखिरी लात तो उन्होंने तब मारी जब बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के उन्होंने कम कर दी ताकि अगले हुकूमत जो है वो आके इसको भुगते। लेकिन उस वक्त अगर ये संभाला ना देते तो आज जहां जिस पोजीशन पे हम हैं वहां नहीं होते। हाँ मुश्किल फैसले थे, लोग खुश नहीं हैं, ये जाहिर जब कीमतें बढ़ती हैं तो कोई भी खुश नहीं होता, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी उसका असर पड़ा। तो इकोनॉमिक हालात मुश्किल थे, अब भी काफ़ी हद तक मुश्किल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एक डायरेक्शन देके आगे बढ़े। ठीक। अच्छा नवीद कुमार साहब एक बड़ी दिलचस्प बात यह ना कि 18 महीने की हुकूमत थी लेड बाय मुस्लिम लीग नून, आप भी उसका इत्तेहादी थे, लेकिन उसमें महंगाई भी ज़्यादा हुई, उसमें बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा हुई, इन्फ्लेशन वाला मामला भी सबके सामने थे। उसके बावजूद सर इस वक्त तमाम सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने जा रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो पा रहा। मतलब मौलाना साहब और आप लोगों की सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है, सियासत काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बट फिर भी उन्होंने आपके बजाय नून लीग का इंतखाब किया इत्तेहाद करने के लिए प्री इलेक्शंस के लिए, इसकी क्या वजूहत हो सकती है सर? ओके, दो तीन बातें। पहली चीज़ तो ये कि पिछली जो हुकूमत थी भी कोलिशन की, मौलाना साहब काफ़ी मियां नवाज शरीफ साहब के करीब आ गए थे। अच्छा। और इस वजह से नेचुरल था कि वो कोलिशन जो है वहाँ पे होती। हमारी भी उनके साथ जरूर सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अभी भी हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है। हाँ, तो ये नहीं है कि ये दरवाजे बंद हो गए हैं। और सेकेंडली जो शुरू में ये एक रेलगाड़ी चल रही थी कि सारी पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम लीग से इत्तेहाद कर रही हैं, अब जब प्रैक्टिकल बात आई है तो आप देख रहे हैं कि मुश्किलात आ रही हैं, सीट एडजस्टमेंट्स होना मुश्किल होता है, हर एक अपना मैक्सिमाइज करता है अपनी पोजीशन को।
तो अब देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करेगी अगर प्री इलेक्शंस के लिए इत्तेहाद करना? पीपल्स पार्टी किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगी। अलबत्ता जैसे मैंने कहा सीट एडजस्टमेंट जरूर पॉसिबल हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है जहां जिन सीटों पे पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने वाली पार्टी को लगा कि इसमें दोनों मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो फायदा होगा, तो वो हम करेंगे। और फिर आगे चल के आप लोग इत्तेहाद कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ भी पॉसिबल है ना। जब इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट बन जाए, उसके बाद तो फिर देखना है कि नंबर स्कीम क्या है, किसको किसकी जरूरत है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं के बयान हैं उससे ऐसा लगता है कि वही लाडले वाला एक कॉन्सेप्ट जो पीटीआई वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, सर एक्सेप्ट करेंगे या ये वाला मामला? पहले से आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन पे देखेंगे कि किस तरह से होते हैं। इलेक्शंस को साफ शफाफ होना चाहिए। अगर इलेक्शंस को जो है अपरेंटली धांधली ज्यादा नजर आ रहे हो तो फिर आप पहले से हम 2018 के तो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए, तो दूसरों से एक्सेप्ट भी करवाए थे। देखिए 2018 में भी जो पोजीशन थी। जी नवीद कमर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शायद गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया और प्रोग्राम का टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।